नमस्कार, मेरा नाम सुमित त्रिपाठी। इंटरनेशनल ट्रेड इज फुल ऑफ रिस्क। द बिगेस्ट रिस्क इज कि यहाँ पर एक्सपोर्टर डिनाई करता है गुड्स को सप्लाई करना इवन आफ्टर रिसीविंग अ पेमेंट फ्रॉम इंपोर्टर, या फिर ऐसा हो सकता है कि इंपोर्टर ने डिनाई कर दिया पेमेंट करना इवन आफ्टर रिसीविंग गुड्स इन अ गुड एंड अ प्रॉपर कंडीशन। तो आखिर इंपोर्टर के रिस्क को, एक्सपोर्टर के रिस्क को कवर करे तो करे कौन? तो फिर यहाँ पर आता है लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट का मैकेनिज्म इवॉल्व हुआ ताकि एक्सपोर्टर के रिस्क को और इंपोर्टर के रिस्क को इनको मैनेज किया जा सके। लेटर ऑफ क्रेडिट को हम डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट भी कहते हैं, जो अनकंडीशनल प्रॉमिस करता है बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ इंपोर्टर टू एक्सपोर्टर कि आपका जो भी इनवॉइस वैल्यू है एज पर कॉन्ट्रैक्ट, एज पर एग्रीड करेंसी हम पे कर देंगे। पर शर्त यह है कि आपका जो डेडलाइन है उसके अंदर आपको डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना होगा और डॉक्यूमेंट्स करेक्ट होने चाहिए। आखिर लेटर ऑफ क्रेडिट को गवर्न कौन करता है? तो यूसीपी 600 यानी कि यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिस, जो इशू किया गया है बाय इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स, जिसके अंदर में कुछ सेट ऑफ रूल्स है और इस रूल्स के अंतर्गत एलसी को गवर्न किया जाता है और एलसी के टर्म्स इंटरनेशनली सेम होते हैं। तो अब हम समझते हैं कि लेटर ऑफ क्रेडिट का प्रोसेस फ्लो क्या है, आखिर किस तरह से ये वर्क करता है। तो सबसे पहले जो इंपोर्टर होता है वो एक ड्राफ्ट प्रिपेयर करता है, उस ड्राफ्ट को वो एक्सपोर्टर को भेजता है, एक्सपोर्टर उस ड्राफ्ट को वेरीफाई करता है, उसके अंदर में जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको कंफर्म करता है इंपोर्टर को। फिर इंपोर्टर उस एलसी को भेजता है अपने बैंक को और उसको बोलते हैं हम ओपनिंग या फिर इशूइंग बैंक। ओपनिंग और इशूइंग बैंक को जो भेजता है एलसी, उस इंपोर्टर को हम कहते हैं एप्लीकेंट और जो एक्सपोर्टर होता है उसको कहते हैं हम बेनिफिशियरी। सो यहाँ पर जो एप्लीकेंट होता है, जो इंपोर्टर होता है, उसने डॉक्यूमेंट्स भेज दिया अपने बैंक को यानी कि ओपनिंग या इशूइंग बैंक। फिर उसको वेरीफाई करने के बाद वो ओपनिंग बैंक या इशूइंग बैंक जो इंपोर्टर की कंट्री में है वो डॉक्यूमेंट्स को भेजता है एडवाइजिंग बैंक को। एडवाइजिंग बैंक कौन होता है? जो एक्सपोर्टर का बैंक होता है उसको एडवाइजिंग बैंक कहा जाता है। तो एडवाइजिंग बैंक भी उसको वेरीफाई करता है, उस एलसी को चेक करता है और फिर उसको देता है अपने एक्सपोर्टर को। फिर इसके बाद एक्सपोर्टर एज पर टर्म्स एंड कंडीशंस, एज पर डेडलाइन उसको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है जब उनका एक्सपोर्ट हो जाए। तो जैसे ही एक्सपोर्ट हो जाता है उसको डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है बैंक को। अब ये बैंक कौन है? इसको हम कहते हैं नॉमिनेटेड या नेगोशिएटिंग बैंक। नॉमिनेटेड या नेगोशिएटिंग बैंक कभी कभी एडवाइजिंग बैंक भी हो सकता है या कोई और बैंक भी हो सकता है। यूजुअली जो नॉमिनेटेड या फिर नेगोशिएटिंग बैंक होता है ये एक्सपोर्टर डिसाइड करता है, या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये स्पेसिफाई करे इंपोर्टर की ये नेगोशिएटिंग या नॉमिनेटिंग बैंक होगा। तो जो नॉमिनेटिंग या नेगोशिएटिंग बैंक होगा उसको डॉक्यूमेंट सबमिट करता है एक्सपोर्टर। जब गुड्स एक्सपोर्ट हो जाता है, उसको बीएल और बाकी डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, तो उसको वो सबमिट करने के बाद उसको वेरीफाई करता है नेगोशिएटिंग बैंक और वेरीफाई करने के बाद पेमेंट कर देता है एक्सपोर्टर को। फिर पेमेंट मिल जाता है एक्सपोर्टर को, पर यहां पर नेगोशिएटिंग बैंक को पेमेंट कौन देगा? तो नेगोशिएटिंग बैंक वाया पोस्ट, जो इंपोर्टर का बैंक होता है जिसको हमने ओपनिंग या इशूइंग बैंक कहा है, उसको वो डॉक्यूमेंट सबमिट करता है। फिर ओपनिंग और इशूइंग बैंक उस डॉक्यूमेंट को पूरी तरह से वेरीफाई करता है। वेरीफाई करने के बाद उसमें एलसी में टर्म्स होते हैं एज पर पेमेंट टर्म्स, जैसे एलसी एट साइट हो सकता है या फिर उसमें कुछ यूसांस पीरियड, यूसांस यानी कि कुछ क्रेडिट डेज हो सकता है, जैसे कि 7 डेज बाद, 10 डेज बाद आफ्टर डॉक्यूमेंट रिसीव, या फिर अगेंस्ट बीएल 30 डेज, ऐसे कुछ टर्म्स हो सकते हैं उसके अंदर में। तो बेस्ड ऑन जो भी पेमेंट टर्म्स होगा उसके अकॉर्डिंग वो जो ओपनिंग या इशूइंग बैंक होगा वो पेमेंट दे देगा नेगोशिएटिंग बैंक को। यहाँ पर ओपनिंग या इशूइंग बैंक एडवाइस करता है इंपोर्टर को कि मुझे डॉक्यूमेंट्स मिल चुका है, आप आइए एज पर पेमेंट टर्म्स। जैसे अगर एडवांस पेमेंट है तो उनके अकाउंट में ऑलरेडी एक पैसा ब्लॉक होता है, तो उस पैसे को वो ट्रांसफर कर देते हैं नेगोशिएटिंग बैंक को। अगर कुछ यूसांस पीरियड है तो उस यूसांस पीरियड के बाद उसको ट्रांसफर करते हैं और डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं इंपोर्टर को, और इंपोर्टर अपना जो भी गुड्स है उसको वो रिसीव कर लेते हैं। यहाँ पर कभी कभी कंफर्मिंग बैंक भी इन्वॉल्व होते हैं। तो कंफर्मिंग बैंक इंपोर्टर की कंट्री में होता है, तो ये तब इन्वॉल्व होते हैं जब ओपनिंग या इशूइंग बैंक का जो क्रेडिट रेटिंग है वो अच्छा ना हो।
और क्योंकि यहाँ पर जो हाई रिस्क पे वो नेगोशिएटिंग बैंक है, नेगोशिएटिंग बैंक ने तो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर लिया और एक्सपोर्टर को पेमेंट कर दिया। इनकेस अगर ओपनिंग या इशूइंग बैंक डिफॉल्ट करता है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इनका ही होगा, नॉमिनेटेड या नेगोशिएटिंग बैंक का। तो इसीलिए यहाँ पर कंफर्मिंग बैंक का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है ऐसे केस में, जिसका क्रेडिट रेटिंग अच्छा है, जो गारंटी लेता है ऑन बिहाफ ऑफ ओपनिंग बैंक कि इन केस अगर ये डिफॉल्ट करते हैं तो हम आपको पेमेंट कर देंगे। तो ये है पूरा एंटायर एलसी का प्रोसेस फ्लो। एलसी में और भी टर्म्स हैं, कंडीशंस हैं, एलसी को कैसे रीड किया जाता है, ये सब को हम बाद में कवर करेंगे। आज का मुद्दा था कि आपको समझाएं कि किस तरह से एलसी वर्क करता है, ये मैकेनिज्म पूरी तरह से, और इसका प्रोसेस फ्लो क्या है, ताकि आपको आसानी हो इसको समझने में। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझा। बाकी के टॉपिक्स के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए एक्जिम बाबा सुमित त्रिपाठी को, और इन केस अगर आपको कंसल्टेंसी या ट्रेनिंग की जरूरत हो तो आप जरूर संपर्क करें। आप फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर हैं, आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है कि कैसे एक्सपोर्ट किया जाता है, कैसे इंपोर्ट किया जाता है, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं।